गुड मॉर्निंग क्लास 12। गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। ट्रायंगल्स होते क्या है। ओके स्टूडेंट, तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं इसमें अपन को पता चलता है। ट्राई एंगल, ट्राई माने तीन, एंगल्स माने इसकी कोण। तो ट्राई एंगल जिसके तीन कोण बने वो कहलाते हैं ट्राई एंगल, या जिसकी तीन साइड हो, तीन भुजाएं स्ट्रेट तीन साइड हो, वह कहलाता है ट्राई एंगल। ओके स्टूडेंट, तो स्ट्रेट इसकी साइड होना चाहिए। अगर टेढ़ी इस तरीके से बने और इस तरीके से तीन भुजाएं बने तो ये ट्रायंगल्स नहीं कहलाते हैं। सिर्फ इसकी लाइंस के साइड्स कैसी होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इसी को कहते हैं ट्रायंगल जिसकी तीन साइड हो। तो इसी में स्टूडेंट जानेंगे सिमिलर। सिमिलर्स क्या होते हैं, जो दिखने में समान हो। इसी तरीके से दो लाइन हैं जो दिखने में कैसी हो, एक सी हो, तो ये सिमिलर्स कहलाते हैं। या दो त्रिभुज हो जो दिखने में कैसे हैं, सेम हो, लेकिन शेप इनका अलग अलग है, लेकिन दिखने में क्या है, इनका सेम बराबर होता है, तो ये कहलाते हैं सिमिलरिटी। या दो सर्किल हो, एक छोटा और एक बड़ा, लेकिन शेप इनकी कैसी है, सेम होती है, लेकिन इनकी भुजाएं। तो स्टूडेंट एंगल जो ट्रायंगल से उसकी दो कंडीशन होना चाहिए। जो एंगल्स करस्पॉन्डिंग्स होना चाहिए, और सेकंड होता है इसका रेशियो। इनकी भुजाओं का अनुपात अगर समान हो तो ये कहलाते हैं ट्रायंगल्स और सिमिलर्स ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम दो ट्रायंगल्स बनाएंगे। ये सिमिलर ट्रायंगल्स की कंडीशन होती हैं। दो सिमिलर ट्रायंगल्स बना लिया, इसके एंगल्स बनेगा, इसमें 20, ये नाम दे दिया ABC PQR। ओके स्टूडेंट, तो इसकी भी एंगल्स क्या होगा 20, इसका एंगल्स मान लिया हमने। तो स्टूडेंट सपोज़ कि हमने दो ट्रायंगल लिया, दो ट्रायंगल में से इसका ABC और PQR में एंगल्स जो एंगल A है, एंगल किसके, एंगल P के इक्वल होगा। इसी तरीके से जो एंगल C है, जो एंगल C एंगल R के, जो एंगल R है उसके इक्वल होगा। इसी तरीके से एंगल B है तो एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल Q के। तो ये क्या है, इसके एंगल्स इसके एंगल क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। इसी तरीके से इनकी साइड, जो साइड है इनकी भुजाओं का अनुपात सेम होना चाहिए। तो इनकी भुजाएं लेंगे AB बटे में किसके, ये PQ के बराबर होगा। तो AB किसके, PQ के इक्वल होना चाहिए। तो इसकी साइड्स का इक्वल करेंगे, तो इनकी साइड इक्वल करेंगे जिस तरीके से AB बटे में ये किसके होगा, P और Q के अपोज रेशियो में। तो AB की वैल्यू 2 है और PQ की वैल्यू 4 है, तो इसे सब सॉल्व करेंगे 1/2। इसी तरीके से A और AC डिवाइड किसके, PQ के इक्वल होगी, तो इसकी साइड की वैल्यू 1 और 2, तो इनकी साइड्स का रेशियो भी कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये क्या सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे। इसी तरीके से BC अपॉन में QR का साइड लेंगे तो BC की वैल्यू 3/6, इसमें अपन डिवाइड करेंगे तो 1/2। इनका जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, तो इसी तरीके से इसको क्या कहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स कहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट 6A का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, इन दो अपन को फिगर्स दिया है, इसमें बताना है सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी बताएंगे अपन। देखिए दो इसमें फिगर्स दिया है ABCD और PQRS। इसमें इनकी साइड जो क्या है, PQ की साइड दी किसके इक्वल, AB की वैल्यू क्या है 1.5/3। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरीके से इस साइड की वैल्यू निकालेंगे BC बटे में किसके, QR के। तो QR के निकालेंगे, ये इसे लिखेंगे QR बटे में किसके, BC के। तो QR की वैल्यू 1.5 है और BC की वैल्यू क्या है 3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो इसकी भी वैल्यू 1/2 आ रही है। तो इनकी साइड का जो रेशियो है वो तो लगभग सेम ही आ रहा है। इसी तरीके से SR साइड लेंगे डिवाइड बाय DC, तो SR की वैल्यू होगी 1.5, DC की वैल्यू 3, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगी। तो इसी तरीके से अपन की PS की साइड डिवाइड बाय DA की साइड, तो PS की वैल्यू 1.5 और ये 3, तो इनकी 1/2। तो सबकी साइड का रेशियो तो इक्वल आ रहा है स्टूडेंट, लेकिन इसमें जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90, क्योंकि ये एक वर्ग है और ये, तो इनका एंगल जो सेम नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये एंगल तो इसका सेम नहीं है क्योंकि एंगल R नॉट इक्वल टू एंगल C, तो ये सिमिलैरिटी की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से ये समरूप या सिमिलर नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से इनकी साइडें तो इक्वल थी, लेकिन इनका
इनका एंगल्स जो है इक्वल नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। इसमें अपन को बताना है हमको क्या ये समरूप है या नहीं, क्या ये सिमिलर है या नहीं। ओके स्टूडेंट, तो दो फिगर्स दिया है, दो आकृति दी है। इसमें क्या अपन सबसे पहले देखेंगे, इनकी साइड को इक्वल करना है और इनके एंगल को। तो ये साइड ए बी साइड इक्वल किसके हो गए, पी के। तो ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू के। तो ए बी की वैल्यू 1.5 है और पी क्यू की वैल्यू 3.0। तो इससे सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये साइड बी सी साइड किसके इक्वल होगा, पी और क्यू और आर के। तो बी सी साइड होगा क्यू और आर के रेशियो में, तो इसकी वैल्यू होगी 2.5 और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 के फॉर्म में आएगी। इसी तरीके से डी सी, तो डी सी की निकालेंगे, डी सी डिवाइडेड बाय क्यू एस आर। तो एस आर के रेशियो में बनेगा ये 2.4 और एस आर की वैल्यू कितनी हैगी, ये हैगी 4.8। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 के रेशियो में आएगा। इसी तरीके ये साइड डी ए और एस पी की साइड का रेशियो निकालेंगे। तो डी ए डिवाइडेड बाय एस पी, डी ए की वैल्यू है 2.1 और एस पी की साइड्स की वैल्यू है 4.2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2। तो इनका रेशियो तो इक्वल आ रहा है, जो इनकी साइड का रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। तो ये क्या है, अब साइड। अब इसके बाद इसके एंगल्स, तो इनको एंगल्स भी चेक करेंगे। तो एंगल्स क्या है, एंगल्स ए की वैल्यू किसके, एंगल्स पी के इक्वल है, क्योंकि एंगल्स ए की वैल्यू कितनी है 105 और एंगल पी की वैल्यू भी कितनी है 105। तो इनका एंगल भी सेम है। इसी तरीके से एंगल वी, तो एंगल वी है एंगल क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल वी की वैल्यू 100 है और एंगल क्यू की वैल्यू भी 100 है। तो इनकी दो एंगल। इसी तरीके से एंगल सी, एंगल जो सी है एंगल आर के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी 70, तो इनके एंगल भी सेम है। तो इस तरीके से ये क्या है, सिमिलर्स फिगर है या समरूप भुजा हैं इनकी। ओके स्टूडेंट, तो समरूप चतुर्भुज के फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है।